संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। जब तक की प्रीत को देख लिया नाहक को लोग ठगाते हैं जी। सदगुरु पलटू साहिब जी की बाणी। आप फरमाते हैं सारा जगत जो है एक में से एक प्रेम का समूह। जितने आप इष्ट बंधु बांधव आदि मित्र और जितने अपने संबंधी हैं दोस्त वगैरह ये सारे एक जो है हम प्रेमी और ये प्रेम के आधार पर जो है हम अपना जीवन लगाए। आप फरमाते हैं जगत ही नित्य है, जगत के जनता का जो है प्रेम कहाँ तक सत्य होगा। जगत ही है नहीं, उनका प्रेम कहाँ तक रहेगा। अब जितना हमारा प्यार दुनिया के साथ लगा हुआ है इसका कारण ये अनादिकाल से हम नाशमान पदार्थ का ही प्यार करते आए। वही संस्कार हमारे हृदय के अंदर में होने के कारण फिर हम बाहर मुख होके दुनिया के सामग्री के साथ और दुनिया का जो है जनता या आप इष्ट बंधु बांधवों से प्यार लगा के अपना अंतरूनी प्रेम से दूर पड़ते हुए फिर जन्म मरण का कारण बन जाए। इसलिए पलटू साहब जी वर्णन करते हैं कि दुनिया का प्यार को मैंने देख लिया, स्वार्थ के सिवाय कोई प्रेम नहीं करता। अब स्त्री पुरुष उनका भी जो है एक में एक का स्वार्थ है। बाल बच्चे उनके अंदर में भी जो है स्वार्थ भाव ही रहते। माँ बच्चे को इतना जो है प्रेम से पालती है उसके अंदर में स्वार्थ हेतु है, यानी हम आगे बुढ़े हो जाएंगे, उस टाइम में ये बड़े होंगे, हमारा प्रतिपालन करेंगे, इस वास्ते जो है स्वार्थ के साथ ही प्रेम करते। इससे सिद्ध हुआ कि सारा दुनिया जो है स्वार्थ से भरा हुआ। नाहक को लोग ठगाते हैं, इसमें कुछ फायदा न होते हुए सारी जनता यानी लोग जो है अपना अविष्य उसमें लगा के ठगे जाते हैं जी। जब तक की प्रीत को देख लिया नाहक को लोग ठगाते हैं जी। स्वार्थ के हेतु से प्रीत करे, स्वार्थ के हेतु से प्रीत करे, दौलत बेटा मंगात है जी। अब किसी जो है साधु और महात्मा देवी देवतादिकों के पास भी जाएंगे, वहां भी जो है स्वार्थ को साथ ही लेके जाए।
इसी द्वारा जो है स्वार्थ साधन सिद्ध होना चाहिए, वही उनके अंदर में जो है भरा हुआ रहे। और जहाँ साधु संत महात्मा आदि रहते हैं, उनके यहाँ भी जो है उसी स्वार्थ को लेके जाते हैं। वहाँ पैसा, धन और बाल बच्चे, पुत्र संतान वगैरह ये हेतु लेके ही जाते हैं। वहाँ भी स्वार्थी जी। स्वार्थ के हेतु से प्रीत करे, दौलत बेटा मुंगात है जी। लंबी दंडवत आप करें, लंबी दंडवत आप करें, दगाबाज की प्रीत कहात है जी। बहुत से लोग अपना स्वार्थ साधन करने के लिए इतना दीनता का जो है पुतले ही बन जाते हैं, दूर से ही जो है दंडवत नमस्कार करते आते। इसलिए पलटू साहब जी ऐसे लोगों के प्रति कहते हैं वो बड़े दगाबाज होते हैं। एक बार हम धारेश्वर जा रहे थे, हुगली में उतरे रेल से। किसी ने जो है वहाँ एक गोकर्ण का एजेंट रहता था, वो गोकर्ण वाले को जो है कोई टेलीग्राम किया या फोन किया पता नहीं, और उन्होंने इनको फोन किया कि धारेश्वर जाते हैं, कोई ना कोई तीर्थ हेतु से ही आते होंगे, आप उनको घेर लो। वहां आके बहुत से जो जरूरी करी, चलिए जो है हम ये बताएंगे वो बताएंगे। हुगली में ही मैं बोला कि आपका बताना और हमको देखना भी नहीं है, ना कोई हम ये तीर्थ हेतु से आए हैं, ना कोई हमको देवी देवता से कुछ मतलब है, आप सीधे चले जाओ, हम जाना है धारेश्वर। तो उन्होंने जो है फिर गोकर्ण को फोन किया या टेलीग्राम किया, आप इनको धारेश्वर में पकड़ो। उधर से एक ब्राह्मण जो है धारेश्वर को आया, तो अभी सत्संग का टाइम हो गया था। इतना बस से उतर के दौड़ते हुए आया, एक चप्पल तो उधर ही पड़ा और एक चप्पल से भागते हुए आया, दंडवत नमस्कार किया। मैं बोला ऐसा भक्त कौन है, कहाँ से, पहचान भी नहीं, हम इनको कभी देखा भी नहीं, क्या बात। तो फिर इतने में सत्संग का टाइम हुआ। उनका जो है बहन का घर था उधर, इतने में जो है वो बहन के घर में जाके आया। तो बहन का मर्द वहां धारेश्वर का मुख्य पुजारी और अधिकारी, उन्होंने सब हालत बताई, वहां क्यों तू गया। तो फिर सत्संग में आके बैठा, सत्संग सुना, बिना बोले ही जो है भाग गया। इतना जोर से दंडवत किया हुआ, जाते समय में बोल के ही नहीं गया। इसलिए पलटू साहब जी वर्णन करते हैं, जो बड़ी दूर से ही दंडवत नमस्कार करते हैं, ये स्वार्थ और दगाबाज होते हैं, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। ये लंबे दंडा से आप करें, दगाबाज की प्रीत कहात है जी। पलट इनसे संभाल रहो,
से संभाल रहो, तेरे मन को चोर लगाते हैं जी। ऐसों से आप बच के रहना। ये सब आपके मन को ही चुराने वाले हैं, आपके ख्यालों को पलटा देने वाले। इनसे बड़ा जो है जागृत रहना, क्योंकि आपके पास आके आपके जैसे ही बनेंगे, मगर अंदर इनके अंदर में कैंची रहेगी जी। इल्म पढ़ा कर अमल नहीं, इल्म पढ़ा कर अमल नहीं, अमल बिन इल्म खाक है जी। बहुत से वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण वगैरह सारे पढ़ा, मगर किया कराया कुछ भी नहीं। आत्मा स्वयंभू एक रूप है, और सारे वेद वेदांत आदि जितने ही पढ़े, अपने आप को अलग समझते हुए औरों का महिमा गुणानुवाद करना, ये सारे शास्त्रों का प्रमाण है। इसलिए आप फरमाते हैं कि सारे पढ़ तो लिया, मगर उस पर अमल नहीं किया। इसलिए आप फरमाते हैं कि अमल बिना विलम खाक है जी। तो बिना अमल के सिवाय वो पढ़ना पढ़ाना जो है खाक नाम भभूति, पढ़ा क्या नहीं पढ़ा क्या ये कही जी। इल्म पढ़ा पर अमल नहीं, अमल बिन इल्म खाक है जी। इल्म पढ़े और अमल करे, इल्म पढ़े और अमल करे, उसके हम तो मुस्ताक हैं जी। जिसमें जो है महात्माओं की वाणी और ग्रंथ, उनका ध्येय वगैरह पढ़ लिया और उसी के अनुसार अपना हृदय बनाने के लिए प्रयत्न और अमल भी किया, ऐसे महापुरुषों का जो है मैं दास हूं। बोले तैसा चाले, चाचे वंदावे पावले। जो जैसा वो बोलता उसी के अनुसार जो चलते हैं वही भगवान के रूप हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए। अब हम लोगों के अंदर में तीन है, एक मुख से बोलना, एक हृदय में सोचना, दूसरा हाथ से करना, तीसरा। वहां जो है ये वाक्य लागू नहीं पड़ेगा, या बोले तो ऐसा चाले, ये नहीं वहां लागू पड़ेगा। बोलना एक हुआ, समझना दूसरा हुआ, करना तीसरा हुआ। अब अपने बोली पर आप ही नहीं चलता तो फिर परमात्मा किस तरह से मानेगा? अपना जो बोला हुआ है, बोली के अनुसार अपना ही मन समझा नहीं, समझ भी लिया तो क्रिया में नहीं लाया, तो परमात्मा किस तरह से जो उसके पास आएगा? इसीलिए दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, ये खून वो बंदगी कैसे खुशी खुदाए। इधर जो है बोलना एक, चलना एक, परमात्मा किस तरह से प्रसन्न होगा, हमारे अंदर में प्रकट होगा। दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं, बोले जैसा चाले, जैसा बोलता उसी के अनुसार तू चलने का प्रयत्न कर। अब पुराण और ग्रंथों में या अध्यात्म जितने और अभ्यास योग साधन वगैरह का जो ग्रंथ लिखे हुए हम पढ़ लिए, पढ़ने से वो ध्येय हमारे अंदर में प्रकाशित नहीं हुआ। पढ़ने से क्या होता? बहुत से लोग जो है लिखने पर ख्याल देते हैं, बाबा पढ़ना और लिखना ये तो ऐसा ही है,
वाणी बनाई, शब्द बनाया। इतुत अक्षर काट, कहे कबीर कब लग जीवे झूठी पत्तल चाट। क्या अनेकों ग्रंथों का आधार ले लिया, उसमें से 4 शब्द लिया, दूसरे ग्रंथों से कुछ ले लिया, अपना भी कुछ उसमें डाला और एक ग्रंथ लिख लिया। इसी तरह एक सेठ साहूकार के यहाँ जो है कुछ शादी वगैरह समारंभ हुआ था, सारे उन्हें जो है भोजन करके जो है पत्तल बाहर फेंके हुए थे। सारे पत्थल में सा दूध जो है थोड़ा थोड़ा सा लेके अपना भी पेट भर लिया और उसके अंदर में अपना नाम रख के एक किताब छाप लिया, नहीं तो जो है कुछ कवित्व बनाए। इसका नाम कुछ फलदायक नहीं है, बल्कि जो है इसका मन इसको ठगाया समझे। क्या तीनों एक बनाना है, और जब तक हमारा ही मन हमको कबूल नहीं है तो परमात्मा किस तरह से कबूल करेगा। जी, इल्म पढ़े और अमल करे, उसके हम तो मुस्ताक हैं जी। बेहद कथे और हद रहे, बेहद कथे और हद रहे, उसका तो होना है। यानी बुद्धि का परे की जो है कथन है। अनुभव वाणी जितने हैं महात्माओं के, वो बुद्धि से परे है, और वो वाणी जो है हम ला के जो है कथन करे, मगर हमारा जो ख्याल और चलन बुद्धि के अंदर में है, तो फिर क्या अपना कहा हुआ आप ही नहीं समझा। बुद्धि तो जो है सांसारिक विषयों से बंधा हुआ, कथन देखा जाए तो बेहद का, इससे फायदा क्या होगा, ना इधर का ना उधर का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कभी इधर तो कभी उधर। जब मौका पड़ा, रोना पीटना लग गया, थोड़ा सा धन द्रव्यादि संतोष मिला तो संतोष होके फूला, ये सारा हद का ही बात हो। बेहद इससे परे, और बेहद कथे और हद रहे, उसका तो होना पाक है जी। क्या अपने मुख से आप झूठ बोल रहा, और वो झूठ वाणी दूसरों के हृदय में झूठे ख्याल प्रकट करेगा। जी, पलटू गुप्तन सोई दीदन, पलटू गुप्तन सोई दीदन, वह तो नाहक की नाक है जी। परंतु साहब जी आप वर्णन करते हैं, अंतर में जो है आप गुप्त, यानी इस दुनिया से लातालक होके एक टाइम में जो है लव लगाए, तो वो तो जो है मार्फत नाम कर्तव्य है, यानी सत्य पर जो है आरूढ़ है समझ। जी, पलटू गुप्तन सोई दीदन, वह तो नाहक की नाक है जी। प्यार की चाल को छोड़ दे बाल के, प्यार की चाल को छोड़ दे बाल के, आपको खूब दरिया पतीले। क्या कहते हैं, शार नाम जो है मराठी भाषा में कोला, इस सियार या कोले की जो है चाल को छोड़ दे,
हम जैसे जो है समय पड़े तो ऐसे अपने चाल को बदला देते। जो सच्चा चाल होता है उस सच चाल से अलग होके और झूठ चलने लग जाते, यानी वहां स्वार्थ हेतु खुद गर्जी ये बढ़ जाती। इसलिए हम श्यार यानी गिद्दड़ यानी कोला मन मानी जैसा अपना स्वार्थ साधन करने के लिए कुछ भी बनाया। और हाँ, तू कौन है, कहां से आया, इस शरीर में किस तरह से व्यापक है, अंतिम तेरा दशा क्या होगी, इसका जो है तू पूर्ण विचार कर, तब पता लगे। जी, श्यार की चाल को छोड़ दे बालक, आपको खूब दरियाप कीजे। सिंह है तू ही तहकीक कर आप में, सिंह है तू ही तहकीक कर आप में, श्यार के संग को छोड़ दीजिए। तू स्वयं सिंह है और तू अपने अंदर में आप ही देखा, अपना निज स्वरूप में आप ही मिलके देखे। सारा जगत जो है तेरे अंदर में, तू ही सब जगत का आधार। एक जो है गडरिया नित्य प्रति जो है बकरी चराने के लिए जंगल में ले जाता, वहां एक सिंह का बच्चा मिला, उसको लाके बकरियों में बांधा, बकरी का दूध पिलाना, बकरियों के साथ उसको जंगल में ले जाना, इसी तरह बकरियों में वो बड़ा हो गया। अपने सिंह स्वभाव को उसने भूल ही गया, अपने आप को उसने जो है बकरा ही समझा। इसी तरह अज्ञानवशात और ये अपने आप को जीव भाव में ही इसने समझ लिया, जीव ही समझ लिया। ये है खुद परमात्मा का रूप। परमात्मा जिस तरह निश्चल और अटल है, इसी तरह ये आत्मा भी अटल है और निश्चल है, मगर अनादिकाल से जो है इस मायावी समागम होने के कारण अपने आप को ये बकरा ही समझा। मैं मनुष्य हूं, फलाने का पिता हूं, फलाने का लड़का हूं, हमारा घराने का ये नाम है, फलाना ऐसा वैसा। किसी किसी का आज्ञा रहता छोड़ गए, किसी किसी का कुछ, उसी के अभिमान में रह गए, न मालूम छोड़ गए क्या होता क्या। इसी तरह हम फलाने जात के हैं, न मालूम जात कहाँ है, किस जगह में तू रखा हुआ है, कुछ पता नहीं, अपने मन के अंदर में ख्याल है बस। ये बकरे में ही मिला। एक दिन जो है उसे बकरे में मिल के जो है जंगल में गया, उधर जंगल में का एक सिंह आया। सिंह को देख के सारे बकरे भागने लग गए, ये भी उनके साथ भागने लगा। तब जंगल का सिंह कहता है, तुम थोड़ा सा ठहरो। नहीं, मैं तो ठहरूंगा नहीं, तुम मेरे को खा लो। नहीं, तो हमारा भाईबंद है और तू भूल गया, तो ठहरा। उसको पूछता है कि तू सिंह हो के क्यों बकरियों के जैसा डर के मारे तू भाग रहा? नहीं, मैं बकरा ही हूं।
कैसा बकरे के जो छोटे पैर होते हैं, 2 खुर होते हैं, तेरे तो बड़े बड़े जो है पैर हैं और पंजा है, बकरे का इतना सा गर्दन रहता, तेरा जो है गर्दन बहुत बड़ा है और उसके ऊपर बाल है, सारा अवयव पूंछ वगैरह सब जो है उसको जो है बतलाया। तब तो गर्जना कर रहे, पहले जो है उस सिंह ने गर्जना किया, उसी के अनुसार ये भी गर्जना किया। इसको ही देख के जो है सारे बकरे भागने लगे। इसी तरह अब ये अपने आप को बकरा और जीव समझा हुआ। जीव समझने का कारण ये 5 तत्वों का जो है आवरण इसके ऊपर पड़ा हुआ, अहंकार में मेरी का आवरण इसके ऊपर पड़ा हुआ, मायावी भोगों का लज्जत जो है, इसको लज्जत वही रुचि लगी हुई है, इसलिए ये जीव बना हुआ। इन सारों से अलग हो जाए तब यही जो है स्वयंभू आत्मा जन्म और मरणों से रहित होकर मुक्त हो जाती है। सिंह है तू ही तहकीक कर आप में, ज्ञान के संग को छोड़ दीजिए, आहार तो कीजिए आपसे मार के, आहार तो कीजिए आपसे मार के, और के मारा ना कभी लीजिए। सिंह का स्वभाव है, सिंह साध का एक मता, जीवत ही तो खाए, भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। सिंह और साधुओं का एक ही मत है, जीवंत है जो उसको ही मार के खाना, और जिनके अंदर में पारमार्थिक भाव नहीं है, तो मरा हुआ मुर्दा है, उसके पास भी नहीं जाएंगे। इसी तरह सिंह जो है आप ही शिकार मार के आप ही खाएगा, दूसरे का मारा हुआ नहीं खाएगा। तो इसी तरह तू भी सिंह होके अपने ममकारत्व को मार के उसी का ही जो है तू शिकार करके तू खा, यानी ममकार रहित हो जा। और आहार तो दीजिए आपसे मार के, और के मारा ना कभी लीजिए। क्या दूसरे का मारा हुआ नहीं, अपने आप को ही मार के तो अपना उसका आहार कर। जी, पलटू तू सिंह है गरज दे हक दे, पलटू तू सिंह है गरज दे हक दे, पकड़ गजराज घाव नींदे। तू सिंह के जैसा गर्जना कर, तेरा अहंकार रूपी जो है हत्ती गजराज, तेरा स्वप्न पड़ते ही वो मर जाता। हत्ती का ये स्वाभाविक है, सिंह का स्वप्न पड़े तो मर जाता। जी, पलटू तू सिंह है गरज दे हक दे, पकड़ गजराज पाव नींदे। पराई चिंता की आग में, पराई चिंता की आग में, दिन रात जरे संसार होगी। क्या बहुत से लोग अपना तो चिंता छोड़ देते हैं, दूसरे के चिंता रूपी आग में जल जाते हैं। काम और क्रोध, लोभ मोह अहंकार,
ये षड ऋतु कहलाते। ऋतु नाम शत्रु, उससे जो है ये बढ़ के है दूसरे का निंदा। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन में, मुंह काले तिन निंदका नरके घोर परन। दूसरे का निंदा सबसे बुरा है, और हम लोगों का ये स्वाभाविक गुण है दूसरे का जो है बुराई देखना। दो चार आदमी मिलके एक नेक को जो है होड़ने दे के वो निंदा को और भी जो है बढ़ा के अपना समय व्यतीत करते हैं। तो फलाना ऐसा है, फलाना कैसा है, ये है वो। अपने ख्याल को नहीं देखते कि मैं कैसा हूं। इसलिए दूसरा ही निंदा, दूसरे का निंदा ही न कर। एक जगह में बसवेश्वर कहते हैं कि बाबा तेरी चिंता तेरे को करते करते जन्म भर करे तो भी जो है पूरा नहीं होगा। तो कौन सी चिंता, परमात्मा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये चिंता जो है तेरे को बिस्तरा जो है ऊपर ओढ़ना भी जो है ओढ़ लिए तो भी जो है उस चिंते के अंदर में डूबा हुआ। आखिर वो परमात्मा मिलता है या नहीं है, ये चिंता जो है कितना बड़ा भारी है। इसको छोड़ के वो फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, दूसरे की निंदा किया, अपना घर का जो है भोजन किया और दूसरे का निंदा किया, उससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। ये सबसे जो है बुरी अवगुण है, पराई निंदा। जी, पराई चिंता के अगम है, दिन रात जड़े संसार है जी। दिवस रात्र दूसरे के जो है चिंता रूपी आग में जल रहे हैं सारे संसार। जी, 84 चारों खान चराचर, 84 चारों खान चराचर, हो न पावे पार है जी। अब जो है कहते हैं कि 184 योनि और चारों खाने के जीव को जो है इस निंदा से बच नहीं सकते, सारे करी ले। बड़े बड़े ग्रंथों में सहित देखो, एक में की निंदा, एक में की स्तुति है। जी, 84 चारों खान चराचर, हो न पावे पार है जी। अब रामायण पढ़ते समय में देख लो, एक तो जो है राम का ख्याल अपने हृदय में अच्छा समझ लेते और रावण को जो है बुरी दृष्टि से, बुरे ख्याल से देखते। ग्रंथ पढ़ लिया, न मालूम वो रावण बुरा था कि राम बुरा था, वो कौन से थे और क्या हुआ था उनका वो जाने। मगर पढ़ते पढ़ते राम को हम अच्छा समझ लेते हैं, उसका ख्याल अच्छा समझ के अपने हृदय में धारण करते हैं और रावण को बुरा समझ लेते हैं। इसका विचार करके देखा जाए तो सीता और रावण का उदाहरण दे के कहते हैं, इसमें, इनमें और उनमें फर्क क्या? जब वनवास में थे, नासिक के पास, नासिक में पंचवटी जो है, पंचवटी में जो है कुटिया डाल के राम सीता लक्ष्मण वगैरह रहते थे। रावण ने एक जो है अपने मामा मरीचि को कहा
तुम अपना रूप बदला के एक हिरण का रूप धारण करके आ। उसने जो है सुवर्ण में हिरण का रूप धारण करके आया। ऊपर का चमड़ा सारा ही जो है सुवर्ण के जैसा चमकने लगा। सीता बैठे बैठे जो है उसको देखी। उसी वक्त रामचंद्र जी से कहती है, महाराज इस सुवर्ण मृग को मार के लाओ, उसका चमड़ा मैं जब अयोध्या जाऊंगी वहां सबको बताएंगे, सासू वगैरह हूं। उनका सीता का वाक्य सुन के वो मृग के पीछे रामचंद्र जी भी दौड़े और उसके बाद रावण ने जो सीता को ले गया। जैसा सीता का ख्याल दौड़ा उसी तरह रावण का भी दौड़ा। इसमें कमी ज्यादा कौन? सारी दुनिया तो जो है रावण को पुरस्कार रूप से जो है गालियां देती है, रामचंद्र जी को पूज्य मानती है। सीता तो आज शक्ति आज माया कहते कि रावण के ख्याल में और सीता के ख्याल में क्या फर्क था? दोनों का ख्याल तो एक ही। इसलिए आप फरमाते हैं, और 84 चारों खान चराचर वो न पावे पार है जी। क्या 184 जीव जंतादि मनुष्य नर यक्ष गंधर्वादि और कोई जो है इसका पार नहीं पाए। क्या मैं कौन हूं? अपना सुमत का जो एक ख्याल कोई अपने आप में नहीं समझा जी। जोगी जति तपी सन्यासी, जोगी जति तपी सन्यासी, सबको उनदारा जार है जी। क्या बड़े बड़े जोगी जति तपी सन्यासी वगैरह एक में का जो है निंदा ही करते आए, सारों को जो निंदा रूपी आग ने जला दिया जी। पलटू मैं हूँ जरत रहा, पलटू मैं हूँ जरत रहा, सतगुरु लिहान कार है जी। आखिर पलटू साहब जी निर्णय देते हैं, मैं भी उसी निंदा रूपी आग में जल रहा था। सद्गुरु ने मेरे को जो है बाहर निकाल के अलग कर दिए जी। पलटू मैं हूँ जरत रहा, सतगुरु लिहान कार है जी। प्राप्ति शब्द और शुक्राना सतगुरु। धुबिया गुरु समा और न कोया, चदरिया धोई सूरत जोया। परम संत सद्गुरु हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी। दुनिया में अनादिकाल से 184 योनियों का दुख भोगते हुए जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए जीवों का उद्धारक शक्ति जो है केवल गुरु ही है। मन को स्थिर करना, मन का मलिनत्व दूर करने के लिए दुनिया में और कोई सामान नहीं है। कर्म कांड, उपासना, पूजा पाठ, नेम इत्यादि, योग यज्ञ जप तपादिक, ये सारे ही जो है एक मन के ही अंग है। क्रिया कर्म वगैरह
ये स्थूल मन से बनते हैं और रिद्धि सिद्धि चमत्कार वगैरह ये जो है सूक्ष्म मन से बनते हैं और ब्रह्म स्वरूप में लीन होना एक कारण मन से होता है। आत्मा सत्यलोक सच्चिखंड सत्य नाम का निवासी है। इस पंचभौतिक शरीर में व्यापक होकर जीव बना हुआ। अनादिकाल के जो कर्म हैं इसके ऊपर जो है दाग पर दाग पड़ के अतिशय मलिन हुआ है। उस मलिन संकल्प के ही कारण क्षण क्षण मात्र में जो है इसके मायावी संकल्प विकल्प आदि किसके हृदय से उठते हैं और इस संकल्पों का आधार जो है मैं और मेरी। इसके कारण सुबह उठते ही साथ शाम तक जो है कितने संकल्प उठते हैं, कितने हमारे याद में रहते हैं, कितने भूल जाते हैं। हृदय की क्रिया ही संकल्प रूप होता है। इस वास्ते ऐसे मलिन मन को धोने के लिए दुनिया में कोई सामान नहीं है। बाहर का कपड़ा कोळसे वाले का या वर्कशॉप में जो कोई काम करने वाले ऐसा वैसा कपड़ा ले जाए वॉशिंग कंपनी में, वो कहते हैं कि तू कहीं बाहर समुद्र में धो ले, हम नहीं लेते क्योंकि दूसरे कपड़े को ये खराब करे। इसी तरह हमारा मन रूपी जो है मैला कपड़ा काला शाह बन गया हुआ है, कोयले का रूप हुआ है। अब इसको कौन धोवे? हर एक के अंदर में वो कोयला ही भरा हुआ है। बाहर शरीर है, अंदर मन जो है काला कोयला है। इसको धोने वाला कौन है? किसी भी वॉशिंग कंपनी में ले जाओ तो कपड़े धोएंगे, अंदर मन को धोने के लिए कोई ऐसा वॉशिंग कंपनी नहीं है। इसलिए आप फरमाते हैं ऐसा ही एक धोबी है जिसका नाम जो है गुरु। गुरु नाम कोई व्यक्ति का, कोई आदमी का, कोई महंत का नहीं है। गुरु नाम हमारे अंदर में एक सत्य शक्ति है। उस शक्ति को किसी किसी जगह में गुरु कहा गया है, किसी जगह में नाम कहा गया है, किसी जगह में परमात्मा कहा है। अब परमात्मा और जो है मन, दो ताकतें इसके अंदर में, एक सत्य और असत्य कह दो। इस मन को धोने के लिए जब तक गुरु रूपी धोबी न मिले तब तक इसका जो है मलिनता दूर नहीं होगी, ना साफ सफाई होगी। इसलिए आप फरमाते हैं गुरु के समान मन को धोने वाला धोबी इस दुनिया में कोई नहीं है। ना उसको कोई पैसा देना पड़ता, ना कोई चार्ज होता, फोकट में धोती। जी धुबिया गुरु समा और न कोया, चदरिया धोई सूरत जोया। क्या सूरत रूपी चादर को धो के साफ स्वच्छ नया बनाइए। जी मैल सब काढ़ा निर्मल होया, कहूँ क्या गुरु की महिमा
अब जो है सारा ममकारत्व रूपी मैल और दाग ये सारे निकाले। उस गुरु की मैं महिमा क्या कथन करूं, क्या वर्णन करूं, क्योंकि वो अनिर्वाच्य शक्ति है। उसकी महिमा जितना करो उतना थोड़ा ही है। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, 7 समुद्र मस करूं, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। जी, मैल सब काढ़ा निर्मल होया, कहूँ क्या गुरु की महिमा सोया। घाट पर बैठे दिखे मोही, सूरत में डारी चरण समोया। और सद्गुरु सत्य घाट पर विराजमान थे। मैंने उनको जाके शरण गया, अपनी सुरत रूपी जो है कपड़ा उनके सामने रखा। जी, घाट पर बैठे दिखे मोही, सूरत में डारी चरण समोया। धार अब आई कसमल खोया, चटक कर दीन चदरिया धोया। तत्काल ही सद्गुरु की कृपा हुई। ऊपर से जो है शब्द की धारा आई। कोट्यानुकोट युग और जन्मों का जो कुछ भी दाग था एक क्षण मात्र में दूर हुआ। मैं जन्मा ही नहीं, ना मेरे लिए मरण ही नहीं है। इतना लातालक हो गए रूह उसी वक्त। जी, धार अब आई कसमल खोया, चटक कर दीन चदरिया धोया। शब्द संग लागी प्रेमी होया, भेद राधा स्वामी पाया गोया। जब जो है रूह सच्चे प्यार के साथ मिलते हुए शब्द में मिलके शब्द रूप हुई, तब जो है अंदर का गौप्य अनुभव जो है प्राप्त हो गया। ये बातों का विषय नहीं है, और बातों से मर्जी जितना जो है बाहरी कल्पना द्वारा, वाचक ज्ञान द्वारा मर्जी जितना कथन करो, मगर एक खाली जो है पोलम पोल है। जी, शब्द संग लागी प्रेमी होया, भेद